देखिए स्टूडेंट, क्लास 6 और लास्ट वीडियो हमारी थी 7.3 एक्सरसाइज पर, और आज हमारी वीडियो है 7.4 एक्सरसाइज पर, जिसमें हम सीखेंगे एलसीएम फाइंड करना। तो एक्सरसाइज है हमारी 7.4 और पेज नंबर में बुक में देख सकते हैं 91 पेज पर है। ठीक है, ये वैसे आपकी यूटी एग्ज़ाम में नहीं आएगी ये, क्योंकि हमने चैप्टर केवल 6 तक रखे हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो इसलिए हम इसको कंप्लीट करा देते हैं धीरे धीरे। तो पेज नंबर 91 पर एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 बुक में देखते जाइए। सिंपल सी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन। सबसे पहले एलसीएम समझ लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? जैसे एचसीएफ था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे ही एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एल से मतलब हो गया लीस्ट, इससे मतलब हो गया कॉमन, इससे मतलब हो गया मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखो उसको निकालते कैसे हैं उसको समझ लेते हैं। पहले हम पूछा फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर बाय यूजिंग कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का यूज़ करके हमको क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 2 और 4। 2 और 4 का एलसीएम निकालिए। तो कॉमन मल्टीपल देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 के मल्टीपल लिखेंगे और फिर 4 के मल्टीपल लिखेंगे। तो 2 के मल्टीपल होते हैं 2, 4, 6, 8 ये, और 4 के मल्टीपल होंगे 4, 8, 12 ये। तो ये जो हमको छोटा जो मल्टीपल मिलेगा इसी को हम क्या बोलेंगे? एलसीएम। कॉमन है दोनों में, तो एलसीएम होगा हमारा इन दोनों का 4। तो कॉमन मल्टीपल है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा मतलब होगा लीस्ट। एल से मतलब लीस्ट हो गया ना। बाकी कॉमन देखेंगे हमारा 8 भी है, लेकिन वो लीस्ट नहीं है। तो छोटा जो नंबर है वो 4 ये लीस्ट है, तो इसलिए एलसीएम हो गया इसका 4। आगे देखें और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर के, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपको खुद से करने हैं। तो पहले इनका मल्टीपल देख लेते हैं। तो 4 के मल्टीपल यानी 4 का टेबल हम पढ़ेंगे। तो 4, 8, 12 इस तरह से चलता जाएगा। 8 का हम मल्टीपल पढ़ेंगे तो 8, 16, 24 इस तरह से वैल्यू चलेंगी 8 की। और 12 के मल्टीपल की बात की जाए तो 12, 24 और 36 ये चलेंगी। अब देखें इसमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है छोटा हो। तो देखिए 4 इस पहले में है, दूसरे में नहीं है। 8 दोनों में है तो नीचे नहीं है। 12 फर्स्ट और थर्ड में है, इसमें नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है भाई, आपका 24 हो सकता है, क्योंकि 4 वाले को अगर हम आगे चलाएं तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और ये 4 24। तो देखिए 24 है, 24 इसमें है और 24 इसमें भी है। तो एलसीएम हो गया इसका 24। ठीक है, तो 24 एलसीएम हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से करना है आपको पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। जैसे 18 और 24, 18 और 24 है तो 18 का प्राइम फैक्टर करो। 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 18 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 1 और 3 1 जा 3। अब 24 के करेंगे तो 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1 जा 3। ये हमने कर दिए इसके प्राइम फैक्टर। तो अब क्या करेंगे हम? 18 के प्राइम फैक्टर को लिख लेते हैं 2 × 3 × 3। ठीक है, और दूसरा नंबर था 24। 24 के प्राइम फैक्टर को लिख लेते हैं हम तो 2 2 2 और 3। तो 2 × 2 × 2 × 3 ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब बात आती है एलसीएम की, एलसीएम निकालने की। तो एलसीएम क्या लेंगे? एक नंबर के सारे फैक्टर लिख लेते हैं। तो 18 के हमने सारे फैक्टर लिख लिए, और दूसरे नंबर के वो फैक्टर हम इसमें लिखेंगे जो इसमें नहीं होंगे। जैसे ये वाला 2 तो ये इसमें है,
ये दोनों 2 इसमें नहीं है तो इन दोनों 2 को इसमें आप लिख लीजिए। ये 3 इसमें है, ये 3 इसमें है, तो बस बाकी ख़त्म। अब इनको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर लेना। ये हो गया 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 4 जा 72। तो 72 क्या हो गया इसका LCM, तो LCM हो गया इसका 72। आगे फिर इसी तरह से प्राइम फैक्टर और कर लेते हैं एक क्वेश्चन। अब जैसे ये के वाला पार्ट कर लें इसमें भी, क्योंकि सभी क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। 9 15 और 21, तो 9 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3 और 15 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5 और 21 के प्राइम फैक्टर होंगे, और 21 के प्राइम फैक्टर हमारे पास होंगे 3 इंटू 7। ठीक है। अब LCM में एक के नंबर लिखो सारे, तो 3 इंटू 3 फर्स्ट वाले के हमने दोनों लिख लिए। अब दूसरे वाले के वो लिखोगे जो कि दूसरे वाले के हमको वो लिखने हैं जो कि उसमें नहीं है। तो जैसे 3 तो उसमें है, 5 नहीं है, तो हमको इसमें 5 लिखना है। तीसरे वाले के वो जो इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, तो 7 भी लिखा जाएगा। अब जो भी इनकी मल्टीप्लाई आती है वो क्या होगा, आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेंगे क्या इसकी मल्टीप्लाई है। तो इसको अब हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट पेज आप ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलेगा। फाइंड LCM बाई डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड क्या है, ये सबसे आसान मेथड है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर A फर्स्ट पार्ट 27, 81 और 54। तो क्या करना है, इनको एक साथ डिवाइड करना है। एक साथ डिवाइड मतलब तीनों एक साथ डिवाइड कीजिए। तो छोटे से नंबर से हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 27 तो कटेगा नहीं 2 से, तो जो नंबर नहीं कटता उसको ऐसे लिखते हैं। 81 भी नहीं कटेगा, ये 54 कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 27। ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 जा और 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 9 जा। अब फिर हम देख रहे हैं 3 से फिर कटेंगे, तो ऐसे ही करते जाना है इसको। 3 3 जा 9, 3 9 जा और 3 3 जा 9। उसके बाद फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है। तो 1 1 आ गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। अब हमको LCM निकालने के लिए क्या करना है, इन सभी नंबर्स की क्या करनी है हमको, मल्टीप्लाई। जितने भी ये नंबर यहाँ पर आए हैं, तो ये आए हैं 2 3 3 3 3, यानी 2 1 टाइम और 3 4 टाइम। तो LCM 2 1 टाइम और 3 4 टाइम। बस इनकी मल्टीप्लाई जैसे ही आप कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर बीच में LCM को मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई आप इनकी कर लेना। तो इसको हम बोलते हैं डिवीज़न मेथड। ठीक है। अब इसके बाद एक अपने उसमें नोट कर लीजिए, नोटबुक में लगा करके, कि रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है। LCM और LCF की मल्टीप्लाई जो होगी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और पेज देख लीजिए। कॉपी में बता देते हैं आपकी बुक में कौन से पेज पर है ये। तो ये आप पेज नंबर 91 आप पीछे निकालोगे तो स्टार्टिंग में देखोगे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर। तो वहाँ पर आपकी 3rd 4 लाइन में नीचे जाकर के एग्जाम्पल से पहले लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इन्हीं का यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 में। तो देखिए किस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है द HCF ऑफ 2 नंबर।
तो एक नंबर तो हमको दिया हुआ है 525 और दूसरा नंबर हम बी मान लेते हैं, इसको दिया हुआ है 1155 और उसका HCF है हमारे पास 105। LCM फाइंड करिए। तो LCM फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो HCF हमको LCM फाइंड करना है, तो LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन HCF। अब जो हमारे नंबर थे वो थे 525 मल्टीप्लाई 1155 अपॉन 105। बस अब क्या करना, केवल इनको हमको सॉल्व करना। तो इससे हम देख रहे हैं ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 11 5 5 5 या 25 5 5 या 25 5 33 5 1 3 8 और 5, ये लगभग ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा क्वेश्चन है द LCM ऑफ टू नंबर 660 और 2100 इज़ इतना दिया हुआ है। तो नंबर दिए हुए हैं हमको, पहला नंबर है 660 और दूसरा नंबर हमको दिया हुआ 2100 और उसका LCM हमको दिया हुआ 23100। अब हमको निकालना है उसका HCF कितना होगा। तो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। तो HCF निकालने के लिए यहाँ से HCF का फॉर्मूला बन जाएगा A इंटू बी अपॉन LCM। अब A इंटू बी की वैल्यू हम जानते हैं 660 है, 2100 है और LCM की वैल्यू है 23100। अब इसको यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 21 से आई थिंक ये 21 और ये 1 11 टाइम कैंसिल, 11 6, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा HCF का 60। तो ये 60 आंसर है, HCF है। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर, LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर आर इतने एंड इतने, दोनों का HCF 29 है, LCM 3045 है। एक नंबर उसमें हमको दिया हुआ है 435। तो अदर नंबर को फाइंड कीजिए, यानी बी हमको बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। तो HCF मल्टीप्लाई LCM अपॉन A को नीचे पहुंचा दें तो B हमारा दूसरा नंबर आएगा। दोनों की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर। तो HCF की वैल्यू है 29 और इसकी वैल्यू है 3045 अपॉन एक नंबर है उसमें 435, तो हमको B की वैल्यू बतानी है। तो इसको बच्चों खुद से सॉल्व करो, इसकी पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगी वो वैल्यू आएगी, क्या आपका दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब है इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। HCF ऑफ टू नंबर 16 एंड देयर प्रोडक्ट, यानी HCF हमको गिवन है 16। अब प्रोडक्ट हम क्या बोलेंगे, A इंटू बी, यानी कि दोनों नंबर की प्रोडक्ट हमको दी है 3328। उसके बाद फिर अब हमको निकालना है LCM, बताना है कितना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लगाएंगे HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो LCM हमको फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर और HCF, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कितना है 3328 और HCF कितना है 16। तो बच्चों इसको भी आप डिवाइड करो और देखो LCM
कितना आता है। ठीक है, यहाँ से आप LCM 16 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो अपनी नोटबुक भी बना लें, नोटबुक को कंप्लीट करें। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो भी इसमें 1-2 एक्सरसाइज बची हैं उसको हम धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे और अपने UT की तैयारी रखें।